एनिमे की दुनिया में आमतौर पर विलन्स की कमी नहीं होती, पर अगर ध्यान दिया जाए तो ज्यादातर विलन्स शोर मचाने वाले, आसमान फाड़ देने वाली आवाजें निकालने वाले और अपनी ताकत का बड़ा सा दिखावा करने वाले होते हैं। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरी खामोशी से सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा चीखता नहीं है, वो बस मुस्कुराता है। आज हम चेनसॉ मैन की माकिमा और उसके उस शांत पर बेहद खौफनाक नियंत्रण की बात करेंगे जिसने सच में सबके दिमाग के साथ खेला। चलिए इस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक तरफ वो टिपिकल एनिमे विलन्स होते हैं जो अपने गुस्से और ताकत का दिखावा करने के लिए लंबी लंबी स्पीचेस देते हैं। उनकी आवाज में हमेशा एक आक्रामकता, एक अग्रेशन होता है। लेकिन जब माकिमा की एंट्री होती है तो सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। एकदम सॉफ्ट आवाज, चेहरे पर एक प्यारी और शांत मुस्कान और बेहद पोलाइट बर्ताव। वो बिल्कुल एक आम ऑफिस वर्कर की तरह पेश आती हैं। और सच बताएं, ये शांति ही उसका सबसे खतरनाक हथियार है। शुरुआत में किसी को भनक तक नहीं लगती कि इस भोली सूरत और विनम्र आवाज के पीछे कितना बड़ा जाल बिछा है। वो शोर नहीं मचाती, वो बस आदेश देती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये डार्क रियलिटी धीरे धीरे सामने आती है कि इस कैरेक्टर की असली ताकत किसी फिजिकल स्ट्रेंथ या ब्रूट फोर्स में नहीं छिपी है। उसकी रियल पावर है माइंड कंट्रोल, यानी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। एक ऐसा विलन जो दिमाग और इमोशंस के साथ खेलता है, वो किसी भी आम मॉन्स्टर से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। फिजिकल चोट तो वक्त के साथ भर जाती है, लेकिन जब मानसिक रूप से किसी को जंजीरों में जकड़ लिया जाए तो वहां कोई तलवार या पंच काम नहीं आता। माकिमा दूसरों के दिमाग को इतना खोखला कर देती है कि लोग अपनी मर्जी से ही उसकी गुलामी करने लगते हैं। माकिमा की रणनीति आखिर कितनी सटीक थी, इसको डेंजी के उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है। डेंजी की लाइफ पहले से ही एक नरक की तरह थी। ना कोई फैमिली, न बचपन, और सपने भी क्या थे, बस एक ब्रेड के पीस पर जाम लगाकर खाना और एक नॉर्मल जिंदगी जीना। एक आम इंसान की सबसे छोटी और बुनियादी ज़रूरतें। माकिमा ने इन्हीं मासूम कमजोरियों को पकड़ा और अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने डेंजी को वो सब दिया जिसके लिए वो तरस रहा था, अच्छा खाना, कपड़े और एक छत। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इससे बेहतर और क्या ही होगा कि किसी की सबसे बेसिक ज़रूरतों का फ़ायदा उठाकर उसे पूरी तरह अपना मोहताज बना लिया जाए। और ये पूरा साइकोलॉजिकल जाल एकदम स्टेप बाय स्टेप बिछा हुआ था। पहले कदम में उसने डेंजी को वो लगातार अटेंशन दी जो उसे इस दुनिया में कभी किसी ने नहीं दी थी। दूसरे कदम में केयर करने का एक बिल्कुल परफेक्ट झूठा दिखावा किया। उसने डेंजी को एक इंसान नहीं बल्कि एक वफादार कुत्ते की तरह ट्रीट किया, जिसे प्यार के बदले सिर्फ आज्ञा का पालन करना था। और तीसरे कदम में आते आते इस झूठी केयर और कंफर्ट के बदले डेंजी की पूरी जिंदगी और आज़ादी पर अपना कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया। यहाँ तक कि डेंजी को तो एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो इस मीठी मुस्कान के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। यहाँ पर आकर कहानी में एक ऐसी कंफ्यूजन पैदा होती है जिसने सिर्फ कैरेक्टर्स के ही नहीं बल्कि फैंस के दिमाग को भी पूरी तरह घुमाकर रख दिया था। शुरुआत में हर कोई यही सोच रहा था कि क्या माकिमा सच में एक अच्छी केयर करने वाली व्यक्ति है जो इन अनाथ बच्चों का ध्यान रख रही है, या ये सब सिर्फ एक मास्टर मैनिपुलेटर का इल्यूजन है। सच कहें तो यही माकिमा की सबसे बड़ी जीत थी। जब एक विलन दुनिया को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाए कि वही उनका सबसे बड़ा हमदर्द और वेलविशर है, तो समझ लीजिए गेम वही खत्म हो चुका है। लेकिन मास्क हमेशा के लिए नहीं टिकते। कहानी जैसे जैसे डार्क होती है, माकिमा का असली नेचर आखिरकार सामने आ ही जाता है। पता चलता है कि उसके लिए असल में कोई भी इंसान मायने ही नहीं रखता। सब के सब सिर्फ एक टूल या मोहरे हैं जिन्हें वो अपने चेस बोर्ड पर चलाती है। दोस्ती, प्यार, भावनाएं, इन सभी के उसके दिमाग में कोई जगह नहीं है। वो इंसानों को वैसे ही देखती है जैसे इंसान कुत्तों या किसी पालतू जानवर को देखते हैं। उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, एब्सोल्यूट कंट्रोल, यानी पूरा नियंत्रण। और जब ये नकाब गिरता है ना, तो सच्चाई किसी भी हॉरर स्टोरी से ज्यादा खौफनाक लगती है। इस डार्क और छिपी हुई ताकत का असल नाम है कंट्रोल डेविल पावर। ये कोई आम सुपरनैचुरल शक्ति नहीं है जहां आग या बर्फ फेंक कर लड़ा जाए। ये एक ऐसी टेरिफाइंग क्षमता है जहां वो किसी भी ऐसे शख्स को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले सकती है जिसे वो खुद से कमजोर मानती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनकी यूनिक एबिलिटीज और शक्तियों को अपने फायदे के लिए ऐसे यूज करती है जैसे वो उसी की शक्तियां हों। इस पावर के मैकेनिज्म्स इतने इंसेन हैं कि कोई चाहकर भी माकिमा के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता।
क्योंकि जब किसी के पास उसका दिमाग, उसकी फ्री विल और उसकी अपनी शक्तियां ही ना रहें तो कोई उससे लड़ेगा भी कैसे। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो माकीमा को एनिमे हिस्ट्री के सबसे टेरिफाइंग कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं है जिसके बड़े दांत, लाल आंखें या सींग हों। उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान दिखती है। उसकी आंखें जो बिना पलके झपकाए घूरती हैं, उसकी शक्ल जो हमेशा इमोशनलेस रहती है। एक आम खूबसूरत चेहरे के पीछे एक शैतान का परफेक्टली छिपा होना इसको और भी ज्यादा डरावना बनाता है। दुनिया का सबसे बड़ा खतरा वही है जिसे भीड़ में पहचाना ही ना जा सके। वो किसी के भी ठीक बगल में खड़ी हो सकती है और उसे भनक तक नहीं लगेगी। कहानी का सबसे दर्दनाक और इमोशनल क्लाइमैक्स तब आता है जब डेंजी पर ये पूरी सच्चाई आखिरकार खुलती है। ये कितना खौफनाक पल होगा जब किसी को अचानक ये रियलाइज हो कि जिस एकमात्र इंसान पर उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, जिसने उसे एक नई जिंदगी और परिवार दिया, वही इंसान उसके नए परिवार को उसकी ही आंखों के सामने बर्बाद कर रहा है। माकीमा ने उसे खुशियां सिर्फ इसलिए दी थी ताकि वो उन्हें छीनकर डेंजी को पूरी तरह अंदर से तोड़ सके। ये हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट साबित करता है कि शारीरिक चोट से ज्यादा किसी का पूरा विश्वास तोड़ना कितना बड़ा और गहरा ड्रामा हो सकता है। अगर हम इस कहानी की थोड़ी और गहराई में जाएं, तो समझ आएगा कि ये पूरा प्लॉट सिर्फ फ्लैशी एक्शन या पावर्स के बारे में नहीं है। ये कुछ बहुत ही डीप और डार्क थीम्स पर बात करता है। सबसे पहले है अकेलापन। कैसे एक्सट्रीम अकेलापन किसी को भी मैनिपुलेशन का शिकार बना सकता है। डेंजी का अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिर आती है वो मानसिक हेरफेर और अंत में टॉक्सिक कंट्रोल। एक ऐसी स्थिति जहां एक शख्स प्यार और देखभाल का नाटक करके दूसरे की पूरी आज़ादी और अस्तित्व को ही निगल जाता है। डेंजी को बस थोड़ी सी खुशी चाहिए थी और माकीमा ने उसी सपने को उसके गले की फांस बना दिया। माकीमा एक अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर इसलिए भी बन गई क्योंकि उसने सिर्फ आसपास के कैरेक्टर्स को नहीं बल्कि पूरी ऑडियंस को भी मैनिपुलेट किया। शुरुआत में लगभग हर कोई उसकी काम पर्सनैलिटी और मिस्टीरियस ऑरा को पसंद करता था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो फैंडम कंप्लीटली शॉक्ड रह गई। उसका ये रूप एक साइलेंट फियर या शांत खौफ का प्रतीक बन गया, एक ऐसी क्रीपिंग ड्रेड जहां सिर्फ उसकी मौजूदगी ही डर पैदा करती है। एक ऐसी अजीब स्थिति जहां समझ ही नहीं आता कि इस शख्स की तरफ आकर्षित हुआ जाए या इससे जान बचाकर भाग जाया जाए। ये साइकोलॉजिकल ड्रेड ही माकीमा की असली पहचान है। इन सभी बातों के बाद हमारी ये पूरी चर्चा इस एक आखिरी सवाल पर आके रुकती है। उसके द्वारा किए गए बेहद जहरीले नियंत्रण और मैनिपुलेशन को देखकर बिना किसी शक के यही लगता है कि वो एब्सोल्यूट और प्योर ईविल है। लेकिन कंट्रोल के जरिए इस दुनिया से दुख और बुराई को मिटाकर एक खास नियम में बांधने का उसका अपना एक अजीब नजरिया भी था। इस कैरेक्टर की पूरी जर्नी और उसके अकेलेपन को देखने के बाद दिमाग में ये गहरा सवाल हमेशा रह जाता है, क्या माकीमा सच में पूरी तरह से ईविल थी या वो एक ऐसी डार्क एंटिटी है जिसे लोगों ने कभी ठीक से समझा ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई दिमाग में घूमता रहता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इस खौफनाक नियंत्रण को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।